हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जीरो टू हीरो वेब और मोबाइल डेवलपमेंट, करेक्ट। आज के डेट में अगर आपको जॉब रेडी होना है तो सिर्फ एक चीज़ पे आपको टिके रहने से नहीं चलेगा, राइट। सो आपको वेब और मोबाइल दोनों आना चाहिए। और ये सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में आपको एक बुक प्रोवाइड किया गया है और उस बुक में पूरा कॉन्सेप्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। प्लस उसके साथ उस तक जो ट्यूटोरियल बना है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसे कल ये वाला पहला अपलोड हुआ था, जीरो टू हीरो का इंट्रोडक्शन, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको ये व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जो आप यहाँ पे जाके ले सकते हो, या तो ये जो वीडियो अपलोड होगा इसके कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो और आपको वहाँ से नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और आप जो हमारे लिंक्डइन के कंपनी पेज है, आप अगर उसको फॉलो करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जॉब के रिगार्डिंग अपडेट्स और आपके करियर के रिगार्डिंग अपडेट्स कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग क्या है? देखो, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए पहले कि प्रोग्रामिंग क्या है। ओके, आज के डेट में आपको क्या लगता है, क्या कंप्यूटर डेवलपर्स नहीं है, क्या कंप्यूटर प्रोग्रामर्स नहीं है? जी हाँ, हैं। लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, जो वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है उनका वो क्लियर नहीं है। जिसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो जॉब पे लगा हुआ है, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो फंसा हुआ है, राइट। सो हम नहीं फंसेंगे, हम जॉब पे लगेंगे, राइट। हु एम आई? माई सेल्फ सुब्रत, आई एम एन इंस्ट्रक्टर थ्रू आउट दिस सेशन एंड मेरा 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसी हिसाब से मैं आपको प्रिपेयर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगर आपका कोई बीटेक बैकग्राउंड है या तो बीसीए एमसीए कोई भी बैकग्राउंड है तो आपको ये चीज़ें पता होगी। लेकिन हम ये कोर्स क्योंकि एक लेमैन के लिए बना रहे हैं जिसको कंप्यूटर का कुछ नहीं आता, तो हम बेसिक से बेसिक चीज़ भी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, जो कि आपको एक सफलता के साथ जॉब पाने के लिए चाहिए। ओके, सो व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग एक स्किल है जो हमें ये सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स को बनाने में मदद करता है, जिनसे हमारे आज की दुनिया चलती है। चाहे आप बिल्कुल नए हो या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह चैप्टर बताएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है, और इसे आसान बनाने के लिए हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का यूज करेंगे। अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो प्रोग्रामिंग का मतलब है एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। एक ह्यूमन वो हमारा इंस्ट्रक्शन इजीली समझ लेता है क्योंकि वो ह्यूमन है, राइट। लेकिन कंप्यूटर वो एक मशीन है, तो वो कैसे समझेगा, वो कौन सा भाषा जानता है, उसको कैसे हम बताएंगे? ये सबको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। ओके, अब अगर हम थोड़े अच्छे से सोचें, कंप्यूटर एक बहुत ही तेज, ओके, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक ऐसा असिस्टेंट है जो आप जो बोलोगे वो ऐसा कर लेगा, ठीक है। आप अपना दिमाग नहीं लगाएगा अलग से। ये बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशंस कर सकता है, बहुत सारा डाटा मैनिपुलेट कर सकता है, और कई सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इससे बिल्कुल क्या करना है स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ता है। इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ही हम एक प्रोग्राम कहते हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलके एक प्रोग्राम बनता है। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। आप प्रोग्रामर हैं, केक वो है जो हमें चाहिए, या आउटपुट है, ठीक है। और
जो रेसिपी आप केक के लिए देते हो वो प्रोग्राम है, ठीक है। आप अगर एक ह्यूमन को ये इंस्ट्रक्शन देते हो कि मुझे केक बनाना है, ठीक है, तो आपने उसको इंग्रेडिएंट्स दे दिया, रेसिपी दे दिया, और वो आपको केक बनाकर दे देगा, राइट। सो इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे कि आपने उसको रेसिपी बुक दे दिया और उसमें ये लिखा है कि ओवन को कितना हीट करना है, कितने देर तक रखना है, आटे को चीनी में कैसे मिलाना है, राइट, कितने अंडे डालने हैं, ये सारे स्टेप्स उसमें लिखे होंगे जो रेसिपी है। ओके, दैट इज कॉल्ड आवर प्रोग्राम। और हमारा आउटपुट क्या है? केक है। आप कौन हो? प्रोग्रामर हो, जो हमारा सेफ जो बनाता है, राइट। सो इस तरह से यहां पर हम कंप्यूटर को सेफ मान लेते हैं जो कि केक बनाएगा, लेकिन आपको उसको रेसिपी बुक देनी होगी कि वो क्या करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, राइट। ये सब आपने जिस तरह से दिया है उस तरह से वो आपको आउटपुट देगा। मान लीजिए 4 मिनट बेक करना था, आपने 6 मिनट लिख लिया, तो वो 6 मिनट ही बेक करेगा, भले वो जल जाएगा, उसको नहीं पता, राइट। सो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस करेक्ट हैं तो आपको आउटपुट भी करेक्ट मिलेगा। ओके, सो अब इसमें से हमें क्या समझ में आया? जैसे एक रेसिपी को उस भाषा में लिखा जाना चाहिए जिस भाषा को आप पढ़ सके और समझ सके, राइट। वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, तमिल हो सकता है, आपके भाषा में जिसमें आप समझ सके। वैसे ही एक प्रोग्राम को उस भाषा में लिखा जाना चाहिए जिसे कंप्यूटर समझता हो। उन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट। आपने भी सुना होगा इन सब के नाम, राइट, या तो इनमें से कुछ आपने तो जरूर सुना होगा। हर लैंग्वेज का अपना कोड लिखने का अलग नियम होता है जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। ओके, हमें उसी तरीके से ही उसको लिखना होता है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग का मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, एक प्रॉब्लम या एक काम की पहचान करना जिसे आप कंप्यूटर से हल करवाना चाहते हैं। जैसे नामों की एक लिस्ट को सॉर्ट करना, एक वेबसाइट बनाना, एक रोबोट को कंट्रोल करना, कुछ भी हो सकता है, राइट। नंबर 2, एल्गोरिदम डिजाइन। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बनाने को हम एल्गोरिदम कहते हैं। ओके, यह अपनी खुद की रेसिपी बनाने जैसा है जो हमने एग्जांपल में लिया। देन नेक्स्ट आता है कोडिंग। उस एल्गोरिदम को एक खास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो, उसमें बदलना जिससे कि कंप्यूटर समझ सके, राइट। जो एल्गोरिदम है वो हम समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता, हमें कंप्यूटर के भाषा में उसको लिखना होगा। दैट इज कॉल्ड कोडिंग। अब हमने लिख लिया, लेकिन कंप्यूटर को देने से पहले हमें उसमें से अगर कुछ गलतियां हैं तो वो हटाना पड़ेगा। उसको कहते हैं टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अपने प्रोग्राम को चलाकर देखना कि क्या यह सही से काम कर रहा है, हमें जो आउटपुट चाहिए क्या वो दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो उन गलतियों को, जिसे हम कंप्यूटर फॉर्मेट में बग कहते हैं, उस बग को हमें हटाना होता है जिसको हम डीबगिंग कहते हैं। ओके, चलिए एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रैफिक लाइट, ठीक है। एक ट्रैफिक लाइट अपने मर्जी से रंग नहीं बदलता, यह प्रोग्राम को कॉल करता है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्थ साउथ ट्रैफिक के लिए 60 सेकेंड ग्रीन रहेगा, 60 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के लिए येलो करो, फिर 5 सेकेंड के बाद नॉर्थ साउथ ट्रैफिक के लिए रेड करें, साथ ही ईस्ट वेस्ट ट्रैफिक के लिए 60 सेकेंड के लिए ग्रीन करें। इस तरह से एक लूप में रिपीट होता है।
आगे के इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, कौन से लाइट कब रेड होगा, कब ग्रीन होगा, कितने सेकंड के लिए येलो होगा, ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स लिखे हुए होते हैं। इंस्ट्रक्शन का यह सीक्वेंस को ही हम प्रोग्राम कहते हैं। इसे ट्रैफिक को एफिशिएंटली और सेफली मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, जिस तरह से हमने लिखा है उसी तरह से ये चलेगा, उसमें कोई गलतियां नहीं हो। संक्षेप में, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को काम करने का निर्देश देने की कला और विज्ञान है। यह क्रिएटिव प्रोसेस है जो लॉजिकल थिंकिंग को स्पेसिफिक लैंग्वेज रूल्स के साथ जोड़ती है, ताकि सिंपल ऐप से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक सब कुछ बनाया जा सके। ओके, क्या आप किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप नाम लिखो, अगर आप जानते थे। अगर आपको ये सही से समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, अगर नहीं आया, कहीं पे भी कुछ भी डाउट है या कुछ आप जोड़ना चाहते हो, कुछ हटाना चाहते हो, जो भी आपका फीडबैक है आप वो कमेंट में लिख सकते हो, या तो जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बताया उसकी लिंक आपको कमेंट में भी मिल जाएगा, आप उसमें जुड़ के उसमें भी आप बता सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।